हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आशु मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th का मैथ का सैंपल पेपर जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें समांतर श्रेणी का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम समांतर श्रेणी का बहुविकल्पी क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग अति लघुत्तरी क्वेश्चन करेंगे। आज क्या करेंगे हम लोग? अति लघुत्तरी क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, अति लघुत्तरी प्रश्न जो होते हैं 2-2 नंबर के आते हैं, तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। अति लघुत्तरी। तो चलिए क्वेश्चन में एक लिख रखा हूं यहाँ पे, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट 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 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। श्रेणी क्या लिखी हमारी? 21, 18, 15 डॉट 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 का इसका 15वां पद निकालना है। तो पहले हम लोग इसका प्रथम पद और सर्वांतर निकालते हैं। तो प्रथम पद ए, प्रथम पद ए कितना है? 21 है। और सार्वंतर डी निकालते हैं। तो सार्वंतर डी कितना हो जाएगा? 18 माइनस 21। आगे वाले में से दूसरे टर्म में से पहले टर्म को घटाते हैं, 18 माइनस 21, तो ये कितना आ जाएगा? -3। प्रथम पद निकाल लिए, सार्वंतर निकाल लिए। अब हमको क्या निकालना है? 15वां पद। हम जानते हैं 15वां पद का फार्मूला क्या हो जाएगा? 15वां पद बराबर 15वां पद को क्या लिखते हैं? a प्लस 14d। क्या लिखते हैं? a प्लस 14d। a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, बस यहाँ पुट कर दीजिए। तो a की जगह रखेंगे हम लोग 21 प्लस 14 और -3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा -42। -42 में से 21 घटा देगा तो आ जाएगा -21। कितना आ जाएगा ये? -21। तो इस तरह से हम लोग इस श्रेणी का 15वां पद मालूम कर लिए, ज्ञात कर लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, k के किस मान के लिए, क्वेश्चन नंबर 2, k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए k + 9 कामा 2k - 1 तथा 2k + 7 तथा 2k + 7 समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। सतत पद होंगे। इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका क्वेश्चन आया है 2019 और 20 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। k के किस मान के लिए k + 9, 2k - 1 तथा 2k + 7 समांतर श्रेणी के सतत पद। सतत पद मतलब लगातार आने वाले पद। मतलब ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद और ये तृतीय पद। तो k के क्या मान रखेंगे कि इसमें ये कंटिन्यू हो जाएंगे, सतत हो जाएंगे। तो देखिए समांतर श्रेणी हम जानते हैं कि सर्वांतर बराबर होता है। अगर मान लीजिए
ये k प्लस 1, 2k माइनस 1 और 2k प्लस 7। ये मान लीजिए A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो आप जानते हैं कि सर्वंतर क्या होगा, बराबर। तो क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। ऐसे हो सकता है। दूसरा टर्म में से पहला टर्म घटाएंगे तो सर्वंतर आएगा, और तीसरा टर्म में से दूसरा टर्म घटाएंगे तभी क्या आएगा, सर्वंतर। सर्वंतर हर जगह क्या होता है, बराबर होता है। तब इसको सॉल्व करते हैं तो हम वैल्यू पुट करते हैं। A2 की वैल्यू है 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 माइनस A1 की जगह रखेंगे k प्लस 9 बराबर A3 की जगह रखेंगे 2k प्लस 1 माइनस A2 की जगह रखेंगे 2k माइनस 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2k माइनस 1 माइनस k माइनस 9, इधर हो जाएगा 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 माइनस 2k प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। देखिए 2k माइनस k, ये हो जाएगा k माइनस 1 माइनस 9 माइनस 10 बराबर, देखिए ये 2k से 2k कट जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। ये 1 1 क्या हो जाएगा, 2। अब इस 10 को उधर भेज दूंगा तो k इक्वल टू आएगा 10 प्लस 2। तो यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। तो इस तरह से हमारा k का मान क्या आ गया, 12। ये 2k प्लस 7 है, सॉरी ये 7 है, तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। ये क्या हो जाएगा, 8, और यहाँ पे हो जाएगा 8। तो ये k की मान क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 2k प्लस 7 है ना, हम 2k प्लस 1 लिख देते हैं, 2k प्लस 7 है ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इज समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 3 8 13 18, 3 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा पद, का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। समांतर श्रेणी 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। देखिए इसका मतलब क्या है, हमको समांतर श्रेणी दिया, इसको बोला कौन सा टर्म 78 आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये nth टर्म होगा। कौन सा टर्म होगा, ये nth टर्म होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहां से हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म, प्रथम पद क्या है हमारा, प्रथम पद ए कितना दिया है, 3, और सार्वंतर डी कितना दिया है, सार्वंतर डी 8 माइनस 3, तो ये कितना आ गया, 5। 78 को हम मान लेते कि कौन सा टर्म है, nth टर्म है ना, तो हम इसको an बोल देंगे, an इक्वल टू 78। तो हम nth टर्म का फार्मूला लगा देंगे। nth टर्म का फार्मूला क्या होगा हमारा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको a की वैल्यू पता है, an की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, तो इसको सॉल्व करके हम लोग n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो an हमारा है 78, a की जगह रखेंगे 3 प्लस n को n रहने देते हैं, और d की जगह रखेंगे 5। बस इसी को सॉल्व कर देना है।
तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 78 इक्वल टू ये 3 प्लस 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 5n माइनस 5। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग कि 3 और 5 को इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो 78 इक्वल टू ये हो जाएगा 5n माइनस 2। अब माइनस 2 को इधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा 78 प्लस 2 इक्वल टू 5n। तो 5n बराबर आ जाएगा 80। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 80n अपान 5। तो 16 5 80। तो इस तरह से हमारा n की वैल्यू क्या आ गई 16। तो 16वां पद क्या होगा 78 होगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या कर रहा है, क्या समांतर श्रेणी क्या समांतर श्रेणी क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 डॉट 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 का एक पद -150 है। ठीक है, क्यों यहां पे दिया है क्यों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। कह रहे क्या समांतर श्रेणी इतने का एक पद -150 है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। कह रहे कि ये श्रेणी एक दिया है, क्या इसमें कोई टर्म ऐसा है जिस वो -150 आएगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो मान लीजिए हमारा प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए कितना आ जाएगा 11 और सार्वंतर कितना आ जाएगा, सार्वंतर डी कितना हो जाएगा 8 माइनस 11। तो ये हो जाएगा -3। और ये मान लीजिए एन है, ये क्या है एन है -150। ये तीन चीज हमको पता है। प्रथम पद ए मालूम हो गया, सार्वंतर डी मालूम हो गया, और ये जो टर्म पूछा है इसको मान लें कि एन एस टर्म एन है। तब हम एन का फार्मूला लगाते हैं। तो एन इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं। an का जगह रखेंगे -150 इक्वल टू 11 प्लस n के जगह n रहने देते हैं क्योंकि n निकालना है हमको, और d के जगह रखेंगे हम लोग -3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -150 इक्वल टू 11, इसका इधर मल्टीप्लाई करें तो -3n प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करने से 150 इक्वल टू ये हो जाएगा -3n प्लस 14। इसको मैं इधर भेज देता हूं और 3n को इधर लाता हूं तो 3n इधर आके प्लस हो जाएगा, और इधर ये 14 प्लस 150। तो 3n इक्वल टू आ गया 164। n इक्वल टू आ जाएगा 164 अपॉन 3। अगर मैं n की वैल्यू निकालना चाहूं तो यहां से 3 5 15 और 3 4 12 इतना आ रहा है, 54 होल 2 अपॉन 3 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि n की वैल्यू हमको पूरा पूर्णांक आना चाहिए ना, पूरा पूर्ण संख्या बना चाहिए, और ये पूर्ण संख्या नहीं है तो इसका मतलब ये कोई इसमें टर्म नहीं होगा ना। तो इसमें क्या लिख देंगे हम लोग, क्यों में कारण में
चूंकि n का मान n का मान एक पूर्ण संख्या में ज्ञात नहीं है, में ज्ञात नहीं है, इसलिए दी गई श्रेणी का कोई भी पद, इसलिए दी गई श्रेणी का कोई भी पद -150 नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 4 कर लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आप इसको वीडियो पोस्ट करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है। 5, समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है। चौथा पद शून्य है। समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है। सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना होगा। 11वें पद का 3 गुना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए कैसे इसको प्रूव करेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है। किसी समांतर श्रेणी है कोई ऐसी जिसका फोर्थ टर्म क्या है, 0 है। मतलब कि A4 क्या है, 0 के बराबर है। A4 मतलब A + 3D = 0। मैं यहां से A की वैल्यू लिख सकता हूं, इधर लिख दूंगा -3D। A की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3D। अब देखिए क्या कह रहा है कि श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। मतलब प्रश्नानुसार कह रहा है कि समांतर श्रेणी का 25वां पद मतलब A25 बराबर 3 × A11। ठीक है ना। हमको ये प्रूव करना है कि 25वां पद श्रेणी का 11वें पद का क्या है, 3 गुना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमको प्रूव करके दिखाना है। तब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को एक एक करके प्रूव कर देते हैं। अगर दोनों इक्वल आ गया तो वह प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए हम यहां से पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से पहले प्रूव करते हैं A25। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है,
A25 को लिख सकते हैं A+24D। 25 25वां पद को क्या लिख सकते हैं A+24D। देखिए ए की वैल्यू हमको याद पता है, तो ए की जगह क्या रख दूंगा मैं -3D +24D। इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 21D। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई 21D। अब हमें राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू मैं यहां निकाल देता हूं। RHS है, राइट हैंड साइड क्या है 3 इंटू A11, तो 3 इंटू A11 मतलब 11 पद, 11 टर्म कैसे निकालते हैं A+10D। A+10D एक जगह रख देंगे -3D, ये हो जाएगा 3 इंटू -3D +10D, तो 3 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7D, और 3 में 7D का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है 21D। देखिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 21D आ गया और राइट हैंड साइड की वैल्यू 21D आ गया। तो इसलिए हम इस प्रकार क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, इसको प्रूफ कर दिए। ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है ना, इसको हमको प्रूफ करना है, किस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 2019 में आया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है ना, तो मान लेंगे हम लोग, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सार्वंतर D है। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A, प्रथम पद A तथा सार्वंतर को D मान लेते हैं, तथा सार्वंतर D है। कोई भी समांतर श्रेणी होगी उसके प्रथम पद को A मान लिए, सार्वंतर को D मान लिए। अब चलते हैं प्रश्नानुसार क्या करें, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद क्या हो जाएगा, 17वां पद को क्या लिखेंगे हम लोग A+16D, और 10वां पद क्या हो जाएगा, 10वां पद बराबर A+9D। ये तो सबको पता है 17वां पद कैसे निकालते हैं, 10वां पद कैसे निकालते हैं। अब इसमें एक कंडीशन दिया है, तो लिखे प्रश्नानुसार एक तरफ मैं लिख रहा हूं 17वां पद,
17वां पद बराबर 10वें पद से 7 अधिक है, तो इधर 10वां पद लिखा, ये 7 अधिक है तो इसमें 7 क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे, तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब 17वां पद होगा a + 16d, 10वां पद होगा a + 9d प्लस 7। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको साथ देखिए, a से a कट जाएगा, 9d इधर आएगा तो 16d - 9d बराबर 7, तो 7d बराबर आ गया 7, तो d बराबर क्या आ गया, 7/7 बराबर 1। d की वैल्यू क्या आ गई, 1, तो हमारा सर्वांतर क्या आ जाएगा, 1, तो लिख देंगे, अतः श्रेणी का सर्वांतर d1 है। सर्वांतर का श्रेणी क्या है, सर्वांतर क्या है श्रेणी का, 1 है, d। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, नहीं 11 नहीं, 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है, उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद, ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद, जिसका प्रथम पद 4, अंतिम पद 49, अंतिम पद 49 और सभी पदों का योग, और सभी पदों का योग, सभी पदों का योग 265 है, 265 है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। करें कि उस समांतर श्रेणी का के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे प्रथम पद a दिया है, अंतिम पद 49 दिया है और सभी पदों का योग दिया। हमको n निकालना है, क्या निकालना है हमको, n। तो n निकालने के लिए पहले तो हमको d मालूम होना चाहिए। क्या मालूम चाहिए, d। d कैसे मालूम होगा हमारा, पहले देखिए क्या क्या दिया है, प्रथम पद दिया है a, प्रथम पद a, प्रथम पद a दिया है 4, अंतिम पद l, अंतिम पद l दिया है हमको 49 और सभी पदों का योग Sn दिया है, पदों का योग, पदों का योग Sn दिया है 265। और देखिए हम लोग सम का एक फार्मूला जानते हैं, समांतर श्रेणी के पदों का योग Sn का फार्मूला जानते हैं हम लोग, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a + l। अगर प्रथम पद और अंतिम पद पता हो और पदों के
पदों का योग दिया है तो हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे, Sn बराबर n/2 a प्लस एल। अब देखिए हमको Sn पता है, a भी पता है, l पता है, तो n निकल सकता है कि नहीं, बस इसी पे सॉल्व कर दीजिए इसको। तो Sn की जगह रखेंगे 265 बराबर n निकालना है तो n को n रखिए n/2, a की जगह रखेंगे हम लोग 4 और l की जगह रखेंगे 49। ठीक है, अब देखिए यहाँ 265 बराबर n/2, इधर क्या हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 53। क्या हो जाएगा 53। अब क्या हम करते हैं हम लोग, ये 52 को भी हटाते हैं, 53 को भी हटाते हैं, तो हमको n निकालना है। n बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 265 इंटू 2 अपान में आ जाएगा 53, अपान में क्या आ जाएगा 53। देखिए इससे ये 5 बार में कट जाएगा, अब 5 दूना 10, यहां से n की वैल्यू क्या आ गई 10, तो पदों की संख्या क्या हो, देयरफॉर या अतः पदों की संख्या क्या आ गई 10। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 ... का कौन सा पद -81 है, साथ ही क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्या कर रहा है, सवाल को समझ लेते हैं, इसको सॉल्व करें। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है, साथ ही क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है। ठीक है, तो पहले तो इसको देखते हैं कि इसमें कौन सा पद -81 है। पहले दो क्वेश्चन है, पहले को सॉल्व करते हैं, फिर बाद में दूसरे को सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए श्रेणी दिया हमको 21, 18, 15 ... तो यहाँ प्रथम पद क्या है हमारा, प्रथम पद ए कितना है 21, सार्वंतर डी कितना है, डी कितना है हमारा 18 - 21 -3 है। और बोला कौन सा पद इतना है, तो इसको मान लेंगे nth टर्म है, nवां पद है, तो ये an है, an हमारा कितना है -81। ठीक है ना, हमको नंबर ऑफ टर्म निकालना, बोला कौन सा पद 81 -81 है, an निकालना है, तो हम निकालेंगे an इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी। an की जगह रखेंगे -81 और a की जगह रखेंगे 21 प्लस n -1, डी की जगह रखेंगे -3। बस इसको सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 81 बराबर 21 -3n + 3, ये क्या हो जाएगा 21 - 3n + 3। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, -81 इक्वल टू ये हो जाएगा -3n और 21 और 3
ये हो जाएगा आपका +24। 81 को उधर भेज देता हूं, 3n को इधर लाता हूं, तो ये 3n प्लस में हो जाएगा और 24 + 81, तो 3n = यह जोड़ेंगे तो आ जाएगा 105। तो n की वैल्यू आ जाएगी 105/3। तो 3 से काटेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 35। तो ये कौन सा पद -81 है, तो 35वां पद होगा ना। अतः 35वां पद -81 है। ठीक है, ये तो पहला पार्ट हो गया, हमने निकाल दिया कि इसमें जो 35वां पद होगा वो -81 है। बोला कि इसमें साथ ही क्या इस समांतर श्रेणी कोई पद शून्य है, तो मान लेंगे कि nवां पद शून्य है। ठीक है, यही काम यहां भी करेंगे, यहां भी काम यही करेंगे। मान लेंगे an क्या है, an को मान लेंगे कि शून्य है, तो हम an का फार्मूला लगाते हैं। तो यहां से हम n निकाल लेंगे। an का फार्मूला क्या हो जाएगा, a + n-1 × d = 0। एक जगह रखेंगे 21 + n-1 और -3 = 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 21 प्लस माइनस मल्टीप्लाई का, तो -3n + 3 = 0। तो -3n और +24 = 0। तो -3n = इधर जाएगा तो -24, माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 3n = आ जाएगा 24। तो n की वैल्यू आ जाएगी 24/3। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 8। तो इसका मतलब क्या कि 8वां पद शून्य होगा ना। तो लिखेंगे अतः श्रेणी का 8वां पद शून्य है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस श्रेणी का मालूम कर लें कौन सा पद शून्य है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आप लोग इसको वीडियो पुश करके चाहे तो राइट डाउन कर सकते हैं, मैं साइड हो गया हूं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कर 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों वाली मतलब कि 100 से लेके 999 तक। ठीक है, कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। देखिए 3 अंकों वाली संख्या शुरू होती है 100 से लेके 999 तक ना। तो हम जानते हैं 3 वाली संख्या क्या होती है, 100, 101, 102 ... 999 तक। अब इसमें देखना है कि कौन सी संख्या 7 से पहले डिवाइड होती है। देखिए 100 होता है, 7 से नहीं होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पहला संख्या मिलेगा 105। क्या मिलेगा हमको, 7 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का अगर श्रेणी बनाओ तो 7 से विभाज्य होने वाली 7 से विभाज्य होने वाली पहली संख्या होने वाली संख्याएं क्या क्या हो जाएगी। 100 के बाद 105 हो जाएगा, पहला मिलेगा 105। फिर इसमें 7 बढ़ते चले जाएंगे, 7 जोड़ते चले जाएंगे।
105, फिर 112, फिर 119, डॉट 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 करते करते इसको देखिए, ये 7 से डिवाइड होगा तो 7 एकम 7, 7 ये भी 7 से नहीं होगा, तब इससे कम आएंगे। 798 को चेक करेंगे, 798 को चेक करते हैं, ये 7 से डिवाइड होगा तो 7 एकम 7, 7 दूना एक, 7 7 एकम 7, ये भी, ये मतलब ये डिवाइड हो गया। 798 लास्ट में क्या आ जाएगा, 798। लेकिन हमको 998 देखना है ना, क्या देखना है हमको, 998। तो लास्ट संख्या क्या हो जाएगा, इसको मैं 7 से डिवाइड कर लेता हूं, देखता हूं, 999, तो 7 1 जा 7, 2 7 चौक 28, 1 9 7 दूनी 14, 5, मतलब 5 ज्यादा है, तो 794 हो जाएगा इसका लास्ट नंबर। क्या हो जाएगा ये, 994। 994। इस तरह से 105, 112, 119 डॉट 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 994 तक ये 3 अंकों की संख्या है जो 7 से डिवाइड हो जाती है, 7 से विभाज्य है। अब एक तरह से ये समांतर श्रेणी बन गया। पूछा है कितने पद इसमें, कितनी संख्याएं होगी, तो हमको n निकालना है। तो चलिए, प्रथम पद a क्या है इसमें, प्रथम पद a दिया है 105, सार्वंतर कितना है, सार्वंतर d कितना है, 112 माइनस 105, ये आ जाएगा 7। सार्वंतर क्या हो जाएगा, 7। हमसे पदों की संख्या बोला, ये लास्ट पद है an, और an कितना है, 994। ठीक है, इसको an भी बोल सकते हैं, लास्ट टर्म बोल सकते हैं। अब an का फॉर्मूला लगाते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की जगह रखेंगे 994 बराबर a की जगह रखेंगे 105 प्लस n माइनस 1, n निकालना है, n को n रखते हैं, d की जगह रखेंगे 7। अब बस इसी को सॉल्व कर देते हैं, तो 994 बराबर 105 प्लस 7n माइनस 7। इनको थोड़ा सा जो घटा सकते हैं, 994 बराबर ये हो जाएगा 7n, अब इसमें से घटा देंगे तो घटाएगा तो आएगा प्लस 98। क्या आ जाएगा ये, 98। 98 को इधर भेज देता हूं, तो 994 माइनस 98 इक्वल टू 7n। अब यहां से देखते हैं हम लोग, इसको घटाते हैं तो 14 में से 8 जाएगा 6, और ये हो जाएगा 18 में से 9 जाएगा 9, और यहाँ पे हो जाएगा 8 बराबर 7n। अब देखिए यहां से n की वैल्यू निकाल लेता हूं, यहां में 896 अपान 7, तो 7 से डिवाइड करते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 और 128। मतलब कि पदों की संख्या तीन अंकों में कितनी संख्याएं हो जाएगी, जो 7 से विभाज्य है, तो ये हो जाएगी 128। कितनी हो जाएगी, तो लिख देंगे, अतः 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं 128 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 9 क्वेश्चन कर लिए। एक क्वेश्चन और करेंगे आज के लिए। चलिए, एक क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए, इसको इरेज करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 3 8 13, 3 8 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से में
अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। करे कि समांतर श्रेणी इतने में अंतिम पद से 20वां पद क्या? देखिए जब लास्ट से कोई टर्म पूछे, ये सीरीज हमको ऐसे दिया है 3 8 13 डॉट डॉट 253। हमको बोला कि यहां से अंदर 20वां पद कौन सा होगा। देखिए जब भी अंतिम पद से पूछे, लास्ट पद से पूछे कोई टर्म, हम इस सीरीज को ही उल्टा लिख देते हैं। सीरीज को क्या करते हैं? उल्टा लिख दे। अब देखिए ध्यान दीजिए, 5 5 का यहां सर्वांतर क्या है? डी 5 है, 5 5 का अंतर करके लिखा है। हम यहां से 5 कम करते हैं, सीरीज बना दे, ठीक है ना। तो अब हमारी सीरीज क्या बन जाएगी? अगर मैं इसको और वही क्रम में लिख दूं तो सीरीज क्या बन जाएगी हमारी? 253 248 243 डॉट 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 13 8 3। इस तरह का सीरीज बन गया। अब हम चाहे तो इसका इधर से 20वां पद निकाल लें, इधर से 20वां पद निकालेंगे तो जो चीज आएगा यहां से 20वां पद निकालने को वही दो सेम वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखिए, अब हमारी सीरीज सीधा हो गई। अब यहां से आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहां से प्रथम पद क्या हो जाएगा मेरा? प्रथम पद ए हो जाएगा 253। सार्वंतर कितना है? सार्वंतर डी कितना हो जाएगा? 248 माइनस 253 -5 हो जाएगा। अब हमको 20वां पद पूछा है, मतलब 820 निकालना है। 820 20वां पद क्या हो जाएगा? 820 20वां पद 820 बराबर क्या होता है? a प्लस 19d। अब a के जगह रख देंगे 253 प्लस 19 और d के जगह रख देंगे -5। तो 253 माइनस 95 घटा दीजिए यहां से। 13 में से 5 जाएगा 8, 14 में से 9 जाएगा 5 और ये 158 आ जाएगा, ठीक है ना। लिख देंगे अतः दिए गए समांतर श्रेणी में, दिए गए समांतर श्रेणी में अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद 158 होगा। क्या होगा वो? 158 होगा। तो इस तरह से आज हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी का क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा तो उसको भी कर लेंगे हम लोग। तो चलिए आज की क्लास में इतना रहने देते हैं। एक बार जो लोग क्लास को देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।